फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेपोलॉजी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एल्गी। एल्गी जो टॉपिक है वो आपके प्लांट किंगडम का पहला टॉपिक है जिसको आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर राइट फ्रॉम योर एनसीईआरटीज एंड पढ़ेंगे वो सारी चीजें जो आपके नेट एग्जाम्स के लिए होगी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम एल्गी की। एल्गी क्या होती है? एल्गी होती है सिंपल ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इस टर्म का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब है दे कैन मेक देयर ओन फूड, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं अपना खुद का खाना। फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट मीन्स यूज करते हैं सनलाइट का टू प्रिपेयर द फूड, ठीक है। इनके पास होते हैं पिगमेंट्स। अब किस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनका अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये होते हैं लार्जली एक्वेटिक, दैट मीन्स ये मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास होता है फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, जरूरी नहीं हर किसी के पास फ्लैजिला हो, ठीक है। अगर इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो ये जनरली होता है 2 to 8 इन नंबर, ठीक है। 2 से लेकर 8 तक इन नंबर हो सकता है। इसके अलावा इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, ऑल्सो विप्लैश टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। अदर देन द एक्वेटिक हैबिटेट, ये मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड पे भी पाए जाते हैं। ऐसी लकड़ियां या ऐसी मिट्टी जहां पे पानी का कंटेंट ज्यादा है वहां भी आप एल्गी की ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज अगेन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रांच होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका सेल्यूलोज, ठीक है। इनकी बॉडी होती है थैलॉइड, दैट मीन्स इनके अंदर कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं होता है जैसे हमारे प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है? उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उनके पास स्टेम होता है, रूट्स होती है, लीव्स होती है ना। वैसे एल्गी के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं विथ फंगाई इन द फॉर्म ऑफ लाइकेन, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया, आप जाके चेकआउट कर लेना। एनिमल्स पे भी पाए जाते हैं जैसे कि स्लॉथ बियर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर आपको ये ग्रीन कलर की एक्यूमुलेशन दिख रही है, ये होती है फंजाई। ये उस स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। तो ये इसकी हैबिटेट और हो गई। इसके बाद बात करते हैं फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी के बारे में। तो ये वेरी करती है, अलग अलग टाइप की होती है। कुछ होते हैं कॉलोनियल, जो एक साथ झुंड में कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल्स जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं एंड एनसीईआरटी अपने एग्जाम्पल्स को नेट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, ठीक है। बहुत सारे वॉलवॉक्स ऑर्गेनिजम्स जो है, बहुत सारी वॉलवॉक्स एल्गी जो है वो एक साथ मिलकर क्या बना रही है? कॉलोनी। इसके अलावा फिलामेंटस फॉर्म भी होता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मैसिव मराइन फॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैल्प्स। कैल्प्स जो होते हैं ये कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब ये 20-20 फीट, 30-30 फीट तक के हो सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पूरे वाटर बॉडी के अंदर इस तरीके से फैले होते हैं जैसे कि आपके लैंड पे होते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर आपने ट्रीज देखे, बस वैसे ही कैल्प्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं और वो आपके पानी के अंदर स्पेसिफिकली ओशंस में पाए जाते हैं, ओके। इसके बाद बात करें, कुछ होते हैं यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल के बने हुए, जैसे कि आपका क्लैमाइडोमोनास। ये रहा क्लैमाइडोमोनास। इसके ऊपर आप ये 2 फ्लैजिला भी देख सकते हो, ठीक है। ये है क्लैमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल की बनी हुई होती है ये एल्गी। इसके अलावा कुछ होते हैं जाइंट मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स जैसे कि लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो है ये एक टाइप का कैल्प है, ठीक है। ये एक टाइप की ब्राउन एल्गी है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे एग्जाम्पल्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड द टाइप ऑफ एल्गी। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से हमें देखने मिलता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है वेजिटेटिव मेथड और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मेथड जो होती है वो होती है फ्रेगमेंटेशन, दैट मीन्स एल्गी जो होती है, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एल्गी है इसके फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। ये इसके 2 फ्रेगमेंट्स हैं। ये जो 2 फ्रेगमेंट्स है ये पूरी की पूरी एल्गी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेजिटेटिव मेथड। कौन सी वाली? फ्रेगमेंटेशन। किस में पाई जाएगी? स्पायरोगायरा में, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर्स जो होते हैं इसके थ्रू भी होता है।
जूस्पोर्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मूव कर पाएंगे, इसलिए हम इनको बोलेंगे मोटाइल। और ये जर्मिनेशन पे क्या करते हैं, नए प्लांट्स को राइज करते हैं, दैट मीन्स नई एल्गी बनाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लैडोफोरा नाम की जो ये एल्गी है, इसके अंदर आपको जूस्पोर फॉर्मेशन दिख रहा है। ये है जूस्पोर्स। ये जूस्पोर्स अब जहां भी जाएंगे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये पूरा का पूरा आपका क्लैडोफोरा को बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स होता ही है। ठीक है, इसमें हमेशा 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं बट सिमिलर इन साइज। ठीक है, 2 तरीके से बताएं, एक तो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज, जो कि किसका है, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में इस टाइप से होता है। एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब उसके अंदर से कोई फ्लैजिला नहीं निकला है, वो मूव नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल टाइप का है। तो ये जो नॉन मोटाइल वाले गैमेट्स होते हैं वो, और अगर वो सेम साइज के हैं तो वो वाली जो कंडीशन है वो पाई जाएगी आपकी स्पाइरोगायरा में। किस में पाई जाएगी, स्पाइरोगायरा में। ठीक है, जब 2 गैमेट्स जो सिमिलर साइज के होते हैं, एक जैसे साइज के बिल्कुल, वो फ्यूज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइजोगैमस रिप्रोडक्शन। और जब 2 गैमेट्स जो डिसिमिलर साइज के होते हैं, जिसमें एक गैमेट बड़ा और एक गैमेट छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस किस में पाया जाएगा, आपके यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, क्योंकि इन दोनों में क्या है, आपके गैमेट सिमिलर साइज के, ठीक है, जो फ्यूज हो रहे हैं वो। आप इसके अलावा अगर बात करें तो एनाइसोगैमस भी होता है, जिसके अंदर 2 डिसिमिलर साइज के होते हैं, दैट मीन्स एक छोटी साइज का गैमेट होगा, एक बड़ी साइज का गैमेट होगा। ठीक है, ये वाला जो रिप्रोडक्शन है ये पाया जाता है यूडोरिना में। यूडोरिना में आपको ये देखने मिलेगा, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो एक गैमेट है ये इधर और ये इधर, ये दोनों सेम साइज के। ठीक है, वहीं पे आप इसमें देखोगे ऊपर वाला गैमेट छोटा है और नीचे वाला गैमेट बड़ा है, तो ये हो जाता है एनाइसोगैमस कंडीशन। इसके अलावा एक और तरीका है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि पाया जाता है इन एल्गी, वो है आपका फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। मतलब इसमें 2 गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसमें जो एक गैमेट है वो बहुत बड़ा है और स्टैटिक है, मतलब उसके अंदर से कोई फ्लैजिला नहीं निकला है, वो वहीं का वहीं स्थिर है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट। और एक जो छोटा गैमेट है जो मूव हो सकता है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, तो ये वाला जो होगा वो होगा मेल गैमेट। और जब ये वाला फ्यूजन होता है जहां पे एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, इन दिस कंडीशन उसको हम बोलेंगे oogamous रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, oogamous रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। oogammy जो होती है ये कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें आपको ये जो ऊपर दिख रहा है ये है आपका मेल गैमेट और ये जो नीचे दिख रही है ये है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन भी होता है। कॉन्जुगेशन में एक ट्यूब बनता है जो आपके एक फिलामेंट को दूसरे फिलामेंट से कनेक्ट करता है, और जो दोनों सेल कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। ये पाया जाता है ज़ाइगोनिमा में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्लैमाइडोमोनास जो है ये ऐसी एल्गी है जिसके अंदर आपको तीनों टाइप के गैमेटिक फ्यूजन देखने मिलेंगे, दैट मीन्स दोनों सिमिलर साइज वाले गैमेट्स, दोनों डिसिमिलर साइज वाले गैमेट्स, और एक मेल गैमेट स्मॉलर एंड मोटाइल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड बिगर इन साइज। ठीक है, तो ये क्लैमाइडोमोनास में आपको तीनों टाइप के गैमेटिक फ्यूजन देखने मिलेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है उसका इकोलॉजिकल रोल। क्या रोल प्ले करती है एल्गी हमारे एनवायरमेंट में, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 50% ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दूसरा एक्वेटिक फूड चेन जो होती है, आपकी ओशियंस की जो फूड चेन होती है उसमें एज अ प्रोड्यूसर वर्क करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती है बाय फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है एडिबल यूजेस, मतलब ऐसी कौन सी एल्गीज है जिनको एज अ फूड कंज्यूम किया जा सकता है, तो इसमें आता है पोर्फायरा, लेमिनेरिया, सेरागैसम। इन सबको ईस्ट एशिया में एज अ फूड इन डिशेस यूज किया जाता है। ठीक है,
नियरली 70 स्पीशीज एज अ फूड यूज की जाती है। क्लोरेला जो है ये एक ऐसी फंगाई है जो कि रीच होती है इन प्रोटीन्स, और ये एक यूनिसेलुलर एल्गी, दैट मीन्स ये सिंगल सेल की बनी होती है। और इनको जो स्पेस में जाते हैं, मतलब जो हमारे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वो स्पायरोगारा को यूज करते हैं, स्पायरोगारा नहीं, क्लोरेला को यूज करते हैं एज देयर फूड प्रोटीन सोर्स। ठीक है, तो इट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये है सिंगल सेल्ड स्पायरोगायरा। ठीक है, ये जो है इनका पाउडर बनाया जाता है और पाउडर को कैप्सूल में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट इनको इजीली एनगल्फ किया जा सके। इसके अलावा बात करें तो कुछ कमर्शियल यूजेस भी है, जैसे कि हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये भी काफी यूज किए जाते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, इन सब में। इसका एग्जांपल है एल्जिन, ब्राउन अलगी से मिलता है, कैरागिन रेड अलगी से मिलता है। ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है फियोफाइसी और ये है रोडोफाइसी। ये फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन अलगी, रोडोफाइसी का मतलब है रेड अलगी। ठीक है, इससे एल्जाइनेट निकलता है। रोडोफाइसी से आपके दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, अगार एंड कैरागिनन। ठीक है, ये जो कैरागिनन होता है ये हेल्थ के लिए क्या काम करता है, तो ये ऐसा मानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी इम्यूनिटी। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा इनके बेनिफिट्स क्या है, इनके बेनिफिट्स है कि ये यूज किए जाते हैं इन आइसक्रीम्स, जैम्स, जेलीज टू ब्रिंग दैट जेली लाइक कंसिस्टेंसी इन द फूड। ठीक है, आप सबने आइसक्रीम्स खाई है, आइसक्रीम में जो हमें जेलीज मिलती है वो किसकी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कभी कभी आपका अगार। ठीक है, अगर अगर जो पाउडर होता है ये उसमें मिलाया जाता है टू ब्रिंग दैट स्पॉन्जी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये अगैर पाउडर किससे निकलता है, ये निकलता है रेड एल्गी से, जिसका एग्जांपल है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या यूज है, तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबेना, नॉस्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और प्लांट्स को देते हैं। इसके अलावा एजोला, एनाबेना, इनका भी यूज किया जाता है इन द पैडी फील्ड्स। ठीक है, तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में। तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो होगी आपके क्लोरोफिएसी अलगी के बारे में। क्लोरोफिएसी जो अलगी है ये इसको हम बोलते हैं ग्रीन अलगी। क्या बोलते हैं, ग्रीन अलगी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ये किस टाइप की होती है, जनरली यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या होता है कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड आपका यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये वापस से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ग्रास ग्रीन कलर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनिल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल इन योर प्लांट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरी करता है, जैसे कि कप शेप्ड हो सकता है इन क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरल हो सकता है इन स्पायरोगायरा, गर्डल शेप हो सकता है इन यूलोथ्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, कुछ नहीं है, शेप है जस्ट किसका, क्लोरोप्लास्ट का। स्टोरेज बॉडीज की बात करें तो पायरेनॉइड्स होते हैं। पायरेनॉइड्स वो स्टोरेज बॉडीज होती है जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है, और ये क्या स्टोर करती है, स्टार्च एंड प्रोटीन। ये स्टोर करती है, जो भी एल्गी आपका स्टार्च और प्रोटीन बना रही है उसको स्टोर करती है। कौन स्टोर करती है, पायरेनॉइड्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कुछ अलगी होती है जो स्टोर करती है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ अलगी ऐसी भी होती है जो फूड को एज अ ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर करती है। ठीक है, इसके अलावा अलगी के पास होती है रिजिड सेल वॉल, जो कि बनी होती है अंदर से सेल्यूलोज की और बाहर से पैक्टोज की। ठीक है, पैक्टोज की क्यों बनी है, क्योंकि पैक्टोज जो रहता है वो अलगी को वाटर वाले एनवायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और अंदर उसका शेप बना रहे, वो मतलब खराब नहीं हो इतने पानी वाले, इतने सॉल्टी एनवायरमेंट में। तो इसके लिए वो अंदर से किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया कुछ नहीं है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, 3 टाइप से होता है, आइजोगैमस, एनाइजोगैमस एंड ऊगैमस। तीनों को मैं लास्ट टू लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, आप इसको वहां से देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो है ग्रीन अलगी के वो है क्लैमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना होता है और फ्लैजिला होता है।
वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, ऑल्दो मैंने आपको वॉलवॉक्स और क्लैमाइडोमोनास का डायग्राम दिखा दिया था, ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से होता है। यूलोथ्रिक्स पायरोगारा भी हम देख चुके हैं, फिलामेंटस होती है, कुछ इस तरीके से होती है ये। अल्वा जो होती है शीट लाइक होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और एक होती है चरा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी के, सो दे आर लाइक इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। क्लैमाइडोमोनास को और थोड़ा डीप में देख लो यहाँ पे, ये कुछ सेल इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर ये पायरेनॉइड प्रेजेंट है, किसके अंदर, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और ये पायरेनॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका स्टार्च ग्रेन, ठीक है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, फ्लैजिलम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और स्टिग्मा। ये जो सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो जनरली किस में प्रेजेंट होती है, आपके यूकैरियोटिक सेल टाइप में। इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे अपने सेल चैप्टर में। अभी के लिए जितना काम का था वो मैंने आपको बता दिया। वापस से यहाँ पे देख लो डायग्राम, ये है चरा, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। ये है क्लैमाइडोमोनास और ये है वॉलवॉक्स, इसके अंदर ये डॉटर कॉलोनी है, ठीक है, और ये है आपकी पेरेंट कॉलोनी। नेक्स्ट बात करते हैं फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी जो होता है, ये होता है ब्राउन एल्गी। क्या होती है ये ब्राउन एल्गी? क्यों होती है ब्राउन? क्योंकि ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। ये जो होती है ये जनरली मराइन हैबिटेट्स में पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? जनरली फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। मराइन हैबिटेट्स जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, ओशंस हो गए, सीज हो गए, वहां पाई जाएगी। इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सिंपल ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, ठीक है। ब्रांच्ड भी होता है, दैट मीन्स इनके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, और फिलामेंट्स तो पाई जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इनके अंदर आपको एक्टोकार्पस दिखेगा, ठीक है, जो कि प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। ये प्रोफ्यूजली ब्रांच टाइप के भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्प्स, जिसका मैंने आपको बताया था 100 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है, और ये जनरली आपको पानी के अंदर एज अ फॉरेस्ट जैसा दिखेंगे, ठीक है। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं, जो कि इनको कलर देते हैं किस टाइप का? ब्राउन टाइप का। इनका जो कलर है वो वेरी भी करता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन तक का। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि इनके अंदर जो ज़ैंथोफिल होता है उसका कंटेंट अलग अलग हो सकता है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ब्राउन दिखेगा, कम होगा तो लाइट ब्राउन दिखेगा या फिर ऑलिव ग्रीन दिख सकता है। इसके अलावा फ्यूकोजैंथिन भी होता है, जो कि इनको कलर देता है इस टाइप का, इसका स्पेसिफिक ब्राउन कलर देता है, ठीक है। तो ये दो जो आपके पिगमेंट्स हैं, दिस आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, एक ज़ैंथोफिल और एक है फ्यूकोजैंथिन, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो फूड स्टोरेज, इनके अंदर फूड मैनिनटॉल और लैमिनेरियन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो सेल्यूलोजिक उनकी वॉल होती है, और ये कवर्ड होते हैं ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। ये जो जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन होती है ये बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करती है, जैसा मैंने आपको बताया, इन द सॉल्ट वाटर कंडीशन, ठीक है। बहुत सारा पानी है, ऑब्वियसली ओशंस में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, वहाँ पे पीएच ज्यादा होता है, वहाँ पे वाटर करंट्स होते हैं, तो उन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है किसको? एल्गी को। कौन सी कोटिंग? एल्गिन की कोटिंग, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट जो होता है इनका, उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स होते हैं, और न्यूक्लियस होता है। ये तो बेसिक चीज है जो कि प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो अटैच्ड होती है सबस्ट्रेटम, मतलब नीचे की सरफेस से, विद द हेल्प ऑफ होल्डफास्ट। होल्डफास्ट होता है इनमें, एक स्टॉक होता है, एक स्टाइप होता है, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। इन सबको समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये है आपका सबस्ट्रेटम, मतलब नीचे की समझ लो एक रॉक, जिसके ऊपर आपकी एल्गी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये जो एल्गी रहेगी ये नीचे किसके थ्रू जुड़ी रहेगी? होल्डफास्ट के थ्रू, ठीक है। ये होल्डफास्ट है, इसके थ्रू ये जुड़ी रहती है। इसके ऊपर होता है स्टाइप, ये जो लंबा सा आपको स्लेंडर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइप। स्टाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, ऑल्दो ये रियल लीफ नहीं है, ये जस्ट एक रिजेम्बलेंस है किसका? लीफ का, ठीक है। ये जो लीफ होती है इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट द एक्चुअल लीफ, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, तो इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, मतलब इनके जो जूस्पोर्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला निकले होते हैं, और ये दोनों फ्लैजिला जूस्पोर को मूव करने में हेल्प करते हैं। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप होता है पियर शेप्ड, ठीक है। ये 2
अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं टू द बॉडी ऑफ द आपकी ब्राउन एल्गी, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइजोगैमस होता है, मतलब दोनों गैमेट सेम साइज के। एनाइजोगैमस मतलब एक गैमेट छोटा एक गैमेट बड़ा। ऊगैमस मतलब एक फीमेल गैमेट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये छोटा साइज का होता है। तो ये हो गया आपका ऊगैमस कंडीशन। यूनियन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो ये वाटर में होता है, मतलब गैमेट्स ऑब्वियसली प्लांट कहाँ प्रेजेंट है आपका एल्गी, वाटर में। तो इसका जो मूवमेंट होगा गैमेट्स का वो भी कहाँ होगा, वाटर के अंदर, ठीक है, विद इन द ऊगोनियम। ऊगोनियम ये जो ऊगोनियम के अंदर वो हो रहा है आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है गैमेट्स की, वो होती है जनरली उन अलगी में जिनके अंदर ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। हर किसी में ऊगैमस रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जिस अलगी में ऊगैमस रिप्रोडक्शन होगा उसमें आपको क्या देखने मिलेगा, गैमेट्स का यूनियन इन ऊगोनिया, ठीक है। और बाकी सब में तो नॉर्मल वाटर में होता है। इसके अलावा इनके जो गैमेट्स होते हैं वो पायरीफॉर्म भी हो सकते हैं, पेयर शेप के होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं जो कि लेटरली अटैच्ड होते हैं। ये लेटरल सरफेस है, यहाँ पे इनके दो फ्लैजिला निकले होते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स देख लो तो एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सेरेग्रासम एंड फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल रट लेना। एनसीईआरटी कब क्या पूछ ले नो वन नोज, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप इनके डायग्राम देख सकते हो सकता है पिक्टोग्राफिकली कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी, ठीक है, लाल कलर की होती है। क्यों होती है बताती हूँ, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर फाइकोआइथ्रीन, ठीक है। आर फाइकोआइथ्रीन नाम का पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट अलगी को क्या देता है, रेड कलर, ठीक है, और इस वजह से वो अलगी कैसी दिखती है आपकी, रेड। अदर पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके क्लोरोफिल ए एंड डी, ओके। ये भी कैसी होती है, मराइन होती है। ये भी जनरली सॉल्ट वाटर आपकी सीज, आपके ओशंस में पाई जाती है, विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, मतलब ये गर्म एरियाज जो होते हैं वहां पे। पानी के अंदर भी कुछ रीजन होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, कुछ होते हैं जो गर्म होते हैं। तो ये वाली जो एल्गी है आपकी रोडोफाइसी, ये कहाँ पाई जाएगी, वार्मर एरियाज में, ठीक है। और ये जनरली वहां होगी जहाँ पे वेल लाइटेड अच्छी सनलाइट आ रही है। इसके अलावा सरफेस वाटर की सरफेस के पास भी हो सकती है, या फिर वाटर की बहुत ज्यादा डीप में भी हो सकती है, जहां पे ये एब्जॉर्ब करती है ब्लू लाइट को। ये क्या एब्जॉर्ब करती है, ब्लू लाइट को, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा इनका जो रेड थैलाए होता है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक से ज्यादा सेल का बना हुआ। एंड इनकी बॉडी जो होती है उनके अंदर हमें क्या देखने मिलता है, किसी किसी के कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है। ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द रोडोफाइसी एल्गी, ठीक है। अब इनका हम रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो स्पोर्ट्स है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि जू स्पोर्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके अंदर जो गैमेट्स है वो भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऊगैमस टाइप का भी होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बाद जो फर्टिलाइजेशन की फर्दर प्रोसेस होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर हम जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है, ठीक है। तो ये आपको देखने मिल सकता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम इसके एग्जाम्पल है। अगर जो है ये सब्सटेंस किससे मिलता है हमें, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और यूज किया जाता है इन योर आइसक्रीम, जैम्स एंड जेलीज, ठीक है। इसके डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। पोरफायरा ये रहा, ओके। पॉलीसाइफोनिया ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इनके अंदर भी फ्रॉन्ड होता है, मेन एक्सिस होती है, ब्रांचेस होती है। ग्रेसिलेरिया कुछ इस तरीके से दिखती है, गैलिडियम कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये हो गया हमारा रेड एल्गी। अब बात करते हैं बेसिक लाइफ साइकिल पैटर्न की
ऑफ ऑल द algaes इन अ कॉमन वे। सो गाइज इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बहुत कॉमन होती है, ठीक है, अल्गी में। ये पाई जाती है आपकी क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा में, डिप्लॉन्टिक पाई जाती है फ्यूकस में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाई जाती है एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया में। क्या चीजें हैं ये समझाती हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि जो गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है वो जनरली होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब उसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये जो है ये इसके गैमेटेंजिया से क्या बनाएगा, गैमेट्स, जो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। ये सिनगैमी करेंगे, मतलब ये आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये बनाएंगे जाइगोट, और 2 एन मिलके क्या बनाएंगे, 2 एन। मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, डिप्लॉइड, ठीक है। कौन सी कंडीशन हो गई, डिप्लॉइड। अब इसमें होगा मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, ये जो आपकी डिप्लॉइड कंडीशन है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आधा हो जाएगा सीधा आपका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल, और ये अब बना लेंगे मियोस्पोर्स। ये मियोस्पोर्स जो रहेंगे ये रहेंगे आपके हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। कैसे मियोस्पोर्स, हैप्लॉइड, और ये फर्दर जर्मिनेट करेंगे और क्या बनाएंगे, फिर से गैमेटोफाइटिक प्लांट, ठीक है। अब आपने देखा इन सब में कॉमन चीज क्या है, एक स्टेज को छोड़ के, कौन सी वाली, जाइगोट को छोड़ के बाकी सारी स्टेज कैसी है, हैप्लॉइड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये किसमें पाई जाएगी, क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा में। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, अगेन स्पोरोफाइट प्लांट से शुरू करेंगे। 2n कंडीशन कौन सी है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक है। गैमेटेंजिया, अगेन डिप्लॉइड कंडीशन। गैमेटिक मियोसिस होगा यहाँ पे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स हमेशा कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड। ध्यान रखना, गैमेट्स आर रेयरली विल फाइंड डिप्लॉइड, जनरली होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। इनमें होगी सिनगैमी मतलब फ्यूजन। फ्यूजन के बाद ये बन जाएगी अगेन डिप्लॉइड कंडीशन, और सीधे ये जो जाइगोट है वो जर्मिनेट करेगा। यहाँ पे कोई भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इससे जो प्लांट बनेंगे इस जाइगोट से, वो भी कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड। तो ये हो गई आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पाई जाएगी आपके फ्यूकस में, ठीक है। नेक्स्ट है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसमें क्या होगा, इसमें आपको हैप्लॉइड कंडीशन प्लस डिप्लॉइड कंडीशन दोनों देखने मिलेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। डिप्लॉइड फेस स्पोरोफाइटिक प्लांट है, स्पोरेंजियम है। इसके अंदर स्पोरोफाइटिक प्लांट के पास 2n रहेगा, स्पोरेंजियम में 2n रहेगा। यहीं पे स्पोरेंजियम में क्या हो जाएगा, स्पोरोजेनिक मियोसिस। मतलब अब जो मियोस्पोर्स बनेंगे वो हो जाएंगे हैप्लॉइड, ठीक है। जर्मिनेट भी यही हो रहा है तो हैप्लॉइड ही रहेंगे। गैमेटोफाइटिक प्लांट हैप्लॉइड रहेगा जो इस जर्मिनेशन से बनेगा। इससे जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे उनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो भी कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। वो भी कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड। और जब ये जो गैमेट्स है, ये जो हैप्लॉइड गैमेट्स है, ये सिनगैमी करेंगे। सिनगैमी मतलब फ्यूजन, तो इससे जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा आपका डिप्लॉइड, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा। मियोसिस नहीं होगा तो यही कंडीशन कंटिन्यू रहेगी, और यही के यही जाइगोट जर्मिनेट होके क्या बना लेगा आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे दोनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। एक है आपका डिप्लॉइड कंडीशन और एक है आपका हैप्लॉइड कंडीशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किसमें प्रेजेंट होती है, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ओके। नेक्स्ट एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अल्गल ब्लूम्स, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी देखने मिल सकता है आपके एग्जाम्स में, और ऑब्वियसली ये अलगी से डील करता है तो हमें इसको देखना जरूरी है। अल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, जो अलगी होती है वो वाटर बॉडीज में बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर लेती है। जब ऐसा कब करती है, जब वहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। कभी कोई अलगी कभी कोई वाटर बॉडी है, वहां पे अगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होगा तो उस ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को फीड करने के लिए वहां पे क्या ग्रो हो जाएगी, एल्गी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। ये जो एल्गी ग्रो होगी ये क्या करेगी, बहुत सारी ग्रो होके ये वाटर बॉडी को टॉक्सिक बना देगी अपने टॉक्सिन्स रिलीज करके, ठीक है। और ये जो हो जाएगा ना, ये हार्मफुल हो जाएगा किसके लिए, जो वहां पे दूसरी फिशेस है, दूसरी एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए। तो ये जो एल्गल ब्लूम्स है ये कौन क्रिएट करता है, तो एक एल्गी का नाम याद रखो, माइक्रोसिस्टिस, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और ये कुछ इस तरीके से आपकी वाटर बॉडी को इंपैक्ट करती है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्गल ब्लूम। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, ऑल्दो हमने वो सारी चीजें पढ़ ली है जो इस चार्ट में दी हुई है। ये जस्ट एक समराइज फॉर्म है किस चीज का, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा अबाउट द अलगी। तो इसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्लोरोफाइसी पहली क्लास पढ़ी थी,
कॉमन नेम है इसका ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट है ए एंड बी, क्लोरोफिल। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसमें? पायरेनॉइड्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट में। सेल वॉल बनी होती है इसकी सेल्यूलोज की। फ्लैजिला इसके पास होते हैं 2 से 8, इक्वल इन नंबर। और अपाइकल, अपाइकल मतलब बॉडी के टिप पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी के टिप से निकलेंगे। हैबिटेट क्या होता है? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, सब जगह पाई जाती है। फियोफाइसी, ब्राउन अलगी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन इसको कलर देता है ब्राउन, ठीक है। स्टोर्ड फूड होता है इसका मैनिंटॉल और लैमिनेरियन। सेल वॉल होती है सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी हुई। फ्लैजिला इसमें 2 होता है, जनरली अनइक्वल होगा और लेटरल होगा, ठीक है। इसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर जनरली नहीं पाया जाता, रेयर होता है। ब्रैकिश सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। रोडोफाइसी रेड अलगी होती है। क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोआइथ्रीन, फाइकोआइथ्रीन की वजह से इसका कलर होता है रेड, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च ये स्टोर करती है। सेल्यूलोज पेक्टिन की इसकी वॉल होती है, इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, ये पाई जाती है इन मोस्टली ब्रैकिश या फिर सॉल्ट वाटर, रेयरली पाई जाएगी किसमें? आपके फ्रेश वाटर में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? एंड विद दिस एल्गी चैप्टर, एल्गी टॉपिक या फिर बोले एल्गी डिविजन ऑफ योर प्लांट किंगडम यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये पॉइंट समझ में आएंगे कि कहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे नेट एग्जाम्स में। सो आई होप आप लोगों के लिए चीजें काफी यूजफुल रहे। विद दिस आई टेक अ लीव. आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and have a good day.